सच्चिदानंदरूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमः। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री स्वामीनारायण, जय श्री राम। व्हाट इज आयुर्वेदा? आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदिक is a medicine of short form of the world oldest whole body healing system developed more than 3000 years ago. महर्षि पतंजलि ऋषि, he gave Ayurvedic. Ayurvedic is alternative medicine system, historical roots in Indian subcontinents. Now, recently time, whole world facing of COVID-19. It is a major problem in every condition, every situation. Ayurvedic prove in the world. It is the best medicine in the world. आयुर्वेद ने विश्व में एक लोहा मनवाया है अपने आप को। हमारे ऋषि मुनियों कई तपस्या के बाद हमें हमारी संस्कृति को विरासत के रूप में एक आयुर्वेदिक का बहुत ही योगदान दे कि हम सबको विरासत में दे गए। लेकिन हम सभी आजकल एलोपैथी के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमारा जो विश्वास, जो हमारा गैप है, वो हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। आज आयुर्वेदिक ने विश्व में एक अपनी अलग छाप छोड़ी है। आज विश्व ने स्वीकारा है कि नहीं, आयुर्वेदिक वाक्य में ही सबसे बहुत ही प्राचीन हिस्टोरिकल एक उपचार ऋषि मुनि ने दिया हुआ है। हम उसकी गहराई को पहुंचे, उसकी गहराई को नापना होगा हमें। जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें विरासत में हमें दे के गए, विश्वास जगाना होगा। आज पूरा ही विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसी समय हमारा आयुर्वेद पूरे विश्व में प्रचलित हुआ है। आज देश और दुनिया कोने कोने पर आयुर्वेदिक को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास असली जो खजाना है, ये ऋषि मुनियों हमें देकर गए हैं, उस खजाने को हमें अपनी संस्कृति में प्रचार और प्रचलित करना होगा, ताकि हम आगे भी, आज भी इस ऋषि मुनियों की परंपरा, सनातन संस्कृति की परंपरा, धर्म की परंपरा को हम इससे जोड़ेंगे, इसके साथ संयुक्त रूप से बने रहेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी बहुत ही हम सबका योगदान के रूप में एक महत्वपूर्ण योग्य समय के अनुसार हम चलेंगे। आयुर्वेदिक बहुत ही पुरानी जड़ी बूटियों से अंदर बहुत ही तरह तरह के गुण धर्म बताए गए। एक आयुर्वेदिक और दूसरा योग, इनका समन्वय यानी कि संस्कृति का समन्वय है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने हजारों साल तक तपश्चर्या करके कई संशोधन किए, कई बड़ी बड़ी जड़ी बूटियों रहस्य खोल में किताबें में लिखा महर्षि पतंजलि ऋषि ने। तो हमें कहीं ना कहीं इसको जागरूक करना होगा। इस समाज में, विश्व में हम कहीं ना कहीं इससे वंचित हो रहे हैं।
हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। एक भारतीय होने का गर्व, हमारी संस्कृति की पहचान विश्व के अंदर, एक संस्कृति की जो अनोखी प्रचलित कथाएं, उस आयुर्वेदिक को जन जन तक पहुंचाना होगा। आज विश्व के अंदर पूरा ही विश्व जानता है भारत का आयुर्वेद सबसे प्राचीनतम सदियों में से एक है। उस आयुर्वेदिक को बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी जड़ी बूटी, बहुत सारा खजाना है, लेकिन इसको हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई परंपरा आयुर्वेद को हम देश और दुनिया के अंदर हम सभी के माध्यम से एक अलग पहचान करें। आज आप फॉरेन कंट्री में चले जाओ, देश दुनिया के अंदर लोग वापस उसी रास्ते पे आ रहे हैं जो हमारे 5,000 साल के ऋषि मुनियों वो रास्ता अपना के हम सबको बता के गए। लेकिन आज कुछ ज़माना बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, नए नए रिसर्च, नया नया डेवलपमेंट। उसी प्रकार हमें अपने आयुर्वेद को लोहा मनवाना होगा और इसी समझदारी के साथ हमें अपना आयुर्वेद को सर्वोत्तम उच्च स्थान दुनिया में कैसे प्राप्त हो, दुनिया के लोगों तक कैसे पहुँचे, हजारों लोगों का दुख दूर कैसे हो, ऐसी भावनाओं के साथ हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और सभी से यही प्रार्थना है, विनंती है कि आयुर्वेदिक को दिन प्रतिदिन बढ़ावा देंगे, संस्कृति की पहचान होगी, ऋषि मुनियों की एक पहचान अलग खड़ी होगी इस दुनिया के अंदर। आज विश्व ने स्वीकारा है, नहीं, भारत की संस्कृति सबसे प्राचीनतम संस्कृति में से एक संस्कृति है, जिस संस्कृति में आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव को वंदना की जाती है, जिस संस्कृति में गौ को माता का दर्जा दिया जाता है, ये वो संस्कृति है जहाँ आदर भाव, सम्मान भाव, मित्राचार, धर्माचार ये जोड़ने की संस्कृति है। हमारा आयुर्वेदिक सनातन संस्कृति, ऋषि मुनियों की परंपरा, ये आज प्रचलित पूरे विश्व में है, क्योंकि ये इनकी अलग ही पहचान है। सभी से मेरी विनंती है, जितना हो सके इतना अपने देश की संस्कृति जो ऋषि मुनियों ने दी हुई विरासत में आयुर्वेद, उसको प्रमोट करें और देश दुनिया में नाम कमाए। आप सभी से मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद। सनातन धर्म की जय।